देखो ऐसे सवाल के अंदर सबसे पहले तो लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन है भी या नहीं। अब अगर तुमने यहाँ के हिसाब से देखी तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। खुद ही हाइपर कॉन्जुगेशन कम से कम 3 या 4 टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप है वो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। अब ये बेसिकली कर क्या रहा हो, ये बेसिकली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी या फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते। कैसे? यहाँ पे सपोज अपने पास एक कंपाउंड है जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक नॉर्मल सा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक sp2 तो होनी ही होनी चाहिए। अगर sp2 नहीं तो फिर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो कैसे सकती है? हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए एक पार्ट का sp2 हाइब्रिड, कम से कम एक पार्ट का sp2 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। अब इस वाले केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो इसके पास जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसके पास जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है, इस वाली साइड पे एक बॉन्ड बन जानी है, इस वाली साइड पे एक बॉन्ड बन जानी है और ये पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाना है। तो ये बन गई कार्बन के साथ बॉन्ड और यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बन गए। अब ये है नो बॉन्ड रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को इकट्ठे ले तो रेजोनेंस की जो इफेक्टिवनेस है वो ऑन एन एवरेज हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा है। जहाँ पे दोनों है वहाँ पे मोस्टली जो रेजोनेंस है दे आर गेटिंग द हायर प्रायोरिटी, लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ही है, मान लो कहीं हमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डील करनी है, वहाँ पे रेजोनेंस है नहीं, तो वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इज गोइंग टू प्ले द मेजर रोल, पाइवेटेड रोल। तो इस वाले केस में हमने क्या करा कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करी। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे पहले से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे अपने हाइड्रोजन हो। अब इस वाली केस में यहाँ पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल थे, मगर इस वाली साइड पे कोई एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, तो अब बॉन्ड बननी है। आंसर है बॉन्ड बननी है, सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है, सिग्मा 2 पाई, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग फील्ड है ना, इसकी एंटी बॉन्डिंग तो खाली होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के अंदर शिफ्ट हो जाने हैं। और एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाने हैं तो फिर होना क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग की साइड पे जाए तो रिपल्सन बढ़ जाने हैं। उस वाली केस में क्या होना है, ये पार्ट C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये है नेगेटिव चार्ज और इस वाली साइड पे आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता। तो यहाँ पे इस वाली केस में क्या है, जब ये बॉन्ड बनी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में। तो उसने क्या करा होगा, उसने इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करी और एक बॉन्ड टूट जाना है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करी तो 2 बॉन्ड एक साथ कैसे हो सकते हैं। स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है बॉन्ड उसके टूट गए। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर हमने देखना है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस वाली केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फेमस से एग्जांपल है वो इस तरीके से, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर C और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन लगा ली। अब इस वाली केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग की साइड में नहीं आने, वो रिंग से बाहर की साइड पे जाने हैं। अब क्लोरीन के पास जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, अब वो हो जाना है नेगेटिव चार्ज। अब के पहले कौन से चार्ज जनरेट हो रखे थे, पॉजिटिव। इस बार क्या होना, इस बार जो बाहर जा रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस बार जो बाहर जा रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वॉल्व है, अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दे आर गोइंग टू शो द रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। और यही चीज़ RO नेगेटिव के साथ भी यही चीज़ें एप्लीकेबल है। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दे आर सपोज टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, दे आर सपोज टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। तो इनका मेन काम है जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो अगर यहाँ पे ये सारा खेल है अल्फा कार्बन के ऊपर, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है मगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले केस में अगर देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और कहीं भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले केस में देखें तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो ऐसा दिखता है नो अल्फा हाइड्रोजन। तो
अगर ये बातें सच है तो नन ऑफ द फॉलोइंग सही आंसर होना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नन ऑफ द फॉलोइंग राइट आंसर है। राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 है। मगर क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि सिर्फ कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। ये तो हम कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में कह सकते, अल्कीन के रिस्पेक्ट में कह सकते, फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में कह सकते। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में तो आंसर नहीं आया। लेकिन अभी भी 2 ऑप्शंस बाकी है, फ्री रेडिकल और अल्कीन। फ्री रेडिकल भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अल्कीन तो है ना, ये डबल बॉन्ड है, इसके सामने ये अल्फा कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज हैविंग 2 हाइड्रोजन। Although there is no alpha carbon, there is no alpha hydrogen with respect to the positive charge, but of course there is the 2 alpha hydrogen with respect to the double bond. तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होने हैं। इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है with respect to double bond। 2 इसके रिस्पेक्ट में, 2 इसके रिस्पेक्ट में, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज इस केस के अंदर तो जिंदा रहती है।